नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 27वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। पिशाच कहने लगा, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवद्युति ने कहा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिसके कारण वह दुखी और निर्धन होकर देश विदेश में घूमता हुआ किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी ओधर्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी कोई दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत बनकर वह चिरकाल तक फिरता रहा। गर्मी, सर्दी तथा भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह रोता रहता था, परंतु उसको कहीं भी सद्गति दिखाई नहीं देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोग रहा था। जो अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वह आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते और अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्री का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बालवृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी पत्नी का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा दोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता तथा गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति को देखकर पाप कर्म कभी नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा, उस केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक मुसाफिर को जाते हुए देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका रास्ता रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवद्युति कहने लगा कि दुखी, दुर्बल और मुरझाए हुए तुम कौन हो? तुम अपने पैरों से पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते। लोमेश जी बोले। देवद्युति के वचन सुनकर प्रेत ने कहा, मेरी इस हालत का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। मैं बहुत लोभी, क्रियाहीन तथा दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना ही किसी दूसरे के दुख से मैं दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता तथा जूते का दान भी नहीं किया, ना ही किसी को जल का पात्र, पान या औषधि दी, ना ही मैंने कभी किसी अतिथि का सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी भी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया। ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। ना ही मैंने बड़ या पीपल का वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके अपने शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं को खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरनों का सुंदर जल सब मिलते हैं, परंतु दैव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।
बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। विकलांग, निर्गुण तथा नपुंसक भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न तथा जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा उनकी पवित्रता करती है। ग्रह, नक्षत्र तथा देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिनी, ग्रह रेवती, यज्ञ मातृग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जमवालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचन सुने। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।